हाय गाइस। तो आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं। पहले लीनियर इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, आज उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाओ, देखो आज का क्वेश्चन ये है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। हमें ये इक्वेशन दे रखा है, दो इक्वेशन दिया और इसमें हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो आई थिंक ये तो क्लिक कर जाना चाहिए कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें देखो क्या अप्रोच होगा, एक्स और वाई वेरिएबल है जो नीचे है, तो जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग देखते हैं क्या इसमें कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हमें दिख रहा है ये 5/x-1 है और यहाँ 6/x-1 है। तो नीचे देखो x-1 और x-1, यानी अगर इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर बात करते हैं 5/x-1 है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू ऊपर कुछ नहीं तो 1 और x-1। सेम चीज़ देखो ये 6/x-1 है, तो क्या इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x-1। तो ये चीज़ें देखो एक पैटर्न दिख रहा है कि 1/x-1 यहाँ भी है और 1/x-1 यहाँ भी है, तो दोनों सेम चीज़ है। तो इसे हम लोग एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं जिससे u बोलते थे, ये भी हमारा क्या हो गया u हो गया। सेम चीज़ यहाँ बताओ 1/2 और यहाँ 3/2, तो 3 को फिर से लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, तो 1/2 को फिर से क्या अज्यूम कर लेंगे एक न्यू वेरिएबल और जिसे हम लोग v बोलते हैं। तो ये हमारा u हो गया और 1/2 इससे क्या एज्यूम करेंगे कि न्यू वेरिएबल डेट इज़ v। अब इसके बाद ये हमारा u और v में इक्वेशन कन्वर्ट हो गया और इसके बाद यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे u और v के लिए। तो चलो आज सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारा ये न्यू इक्वेशन क्या बना 5 इंटू ये चीज़ 1/x-1, ये क्या मान लिए u, तो ये 5u हो गया और प्लस ये तो हमारा v है इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड बताओ 6 इंटू यू -3 भी इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया और जैसे ये दोनों इक्वेशन मिल गया अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे सॉल्व करना है। तो बताओ इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ से सब लोग कॉपी में ट्राई करो तो कैसे सॉल्व करेंगे। आसान है, मेथड लगाओ। कई सारे मेथड पढ़ें लेकिन जो आसान है हम लोग वही मेथड से सॉल्व करेंगे। जनरली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आसान होता है इसलिए एलिमिनेशन यूज़ कर लो। कैसे यूज़ करते हैं सब लोग एक बार कॉपी में ट्राई करो। ऐसे ना जब भी क्वेश्चन देना तो ट्राई करो कि वीडियो को रोककर एक बार कॉपी में सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग इस पर नया क्वेश्चन नहीं बना रहे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर चुके तो अब क्वेश्चन निकलना चाहिए, राइट। चलो तो बताओ इसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ सॉल्व करने के लिए अगर हमें u कैंसिल करना है तो u को कोफिशिएंट सेम करना होगा, v कैंसिल करना है तो v का कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो यहाँ पे आसान किसका हमें सेम करना, आई थिंक ये देखो पहले से -3 भी है, अगर यहाँ 3 से जैसे गुना करते तो ये 3 भी बन जाएगा और 3 भी सेम बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो ये है फर्स्ट इक्वेशन इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाई 3। अब जैसे इसे 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये बताओ ये क्या हो गया 5 इंटू 3 डैट इज 15u प्लस 3 भी इक्वल टू 6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और नीचे वाला इक्वेशन को एज इट इज रहने दो 6u - 3 भी इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करो। यहाँ क्या करेंगे देखो, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते तो ये 3 भी और -3 भी ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया 15u प्लस 6u डैट इज 15 एंड 6 दिस विल बी 21u एंड दिस साइड 6 + 1 डैट इज 7। अब बताओ u कितना हो गया यहाँ से 7/21 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/3। सो फ्रॉम ईयर वी कैन सी डैट u इक्वल टू 1/3। अब u 1/3 आ गया, अब हमें v फाइंड करना है। तो बताओ किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे। इसे क्या करो पुट इन किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं ना, तो मान लेते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड। तो आसान किस में है, किसी एक में पुट कर लो। मान लो ना पुट इन u का वैल्यू पुट इन किस में, इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो ये हमारा बताओ 15 इंटू यू के प्लेस पे 1/3 प्लस 3 भी इक्वल टू 6। अब यहाँ से 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, सो 5 उस साइड जाएगा तो -5 बन जाएगा, तो 3 भी इक्वल टू 6 - 5 डैट इज़ 1। तो v का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1/3। अब u आ गया और v आ गया। क्या हमें u और v का वैल्यू निकालना था, नहीं, हमें x और y का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ से हम लोग x और y के लिए फिर
नए क्वेश्चन यहाँ से कैसे एक्स और वाई फाइंड करेंगे। तो बताओ, जैसे यहाँ से देखो u का वैल्यू आया 1/3 और v का वैल्यू आया 1/3, दोनों का वैल्यू 1/3 है। अब यहाँ से ना u किसको एज्यूम किए थे, u एज्यूम किए थे 1/x-1 को, तो u के प्लेस पे वो रखेंगे 1/x-1 को, और वैसे ही v किसे एज्यूम किए थे 1/y-2 को, तो ये हमारा 1/3 है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ये फिर से इसको रेसिप्रोकल करो तो ये चीज़ बन गया x-1/3, और ये करेंगे तो y-2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से दो इक्वेशन फिर से मिल गया। अब ये दोनों को सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करेंगे, ये तो आसान है, वो ये ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से ही हो जाएगा x इक्वल टू 3 + 1 डैट इज x विल बी 4। यहाँ से x का वैल्यू 4 आ गया, और यहाँ से बताओ y इक्वल टू 3 + 2 डैट इज 5। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू 5 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर x और y का। गॉट इट, क्योंकि हमें x और y निकालना था ना, फाइंड करना था, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। तो सिंपल क्वेश्चन था। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या मानते हैं कि वही मेथड यूज से सॉल्व करते कैसे, तो एक नया वेरिएबल मान लेते u और v, और वैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ जो आंसर आया, क्या हमारा ये आंसर सही है या गलत है, कैसे, तो एक बार इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अगर इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। बताओ यहाँ पुट करके देखते हैं। फर्स्ट में बताओ x का वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 - 1, ये देखो 5/x का वैल्यू 4 - 1 प्लस बाई 1 है ना, अपॉन बाई का वैल्यू 5 - 2। ये चीज़ सॉल्व करने पे कितना, इस साइड RHS में 2 है तो 2 आना चाहिए। तो ये बताओ 5/4 - 1 डैट इज़ 3 एंड दिस इज 1/5 - 2 डैट इज़ 3। तो यहाँ से बताओ ऐसे हम लेंगे 3, 5 + 1 ऊपर 6 नीचे 3, ये कैंसिल हो गया डैट इज़ 2, और यही तो यहाँ है। तो यानी हमारा क्या आंसर सही है। एक और इक्वेशन है, इसमें भी पुट करके चेक कर सकते हैं। देखो इसमें बताओ, यहाँ पे छोटा सा 1 मिनट रुको, सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं हम लोग। मान लेते ना ये वाला स्पेस में देखो 6/x का वैल्यू कितना 4, तो 4 में से बन गया 3 प्लस माइनस है, सॉरी ये -3/y का वैल्यू 5, 5 में से 2 गया 3, और ये चीज़ें 1 आना चाहिए। तो 6 ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो 2 - 1 डैट इज़ 1। और यही चीज़ें तो हमें प्रूफ करना था। तो यानी हमारा x और y का जो वैल्यू आया वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यही हमारा आंसर हो गया। गॉट इट। तो चलो अभी अब इसी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर तेरे को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक।